इस संविधान का दुरुपयोग कर रहे हैं, उसकी पावर्स को उसको दुरुपयोग करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो होगा नहीं। कहीं पर भी नहीं लिखा कि कोई धर्म का आदमी दूसरे के उसमें गिरजा में या उसके मस्जिद में या उसकी आस्था के केंद्र में जाकर के अपनी बात को थोपेगा, पढ़ेगा, झंडे लगाएगा उनके ऊपर, या उनके इलाकों में जाकर के उनके साथ गुंडागर्दी करेगा, अपने धर्म को थोपने की बात करेगा, तो या अपने किन्हीं मानने वालों की जय जयकार करेंगे। बिल्कुल गैर संवैधानिक है। इस सरकार ने ये दिखाया कि 5 किलो अनाज दे दिया, दाल दे दी 1 किलो, तो उसने ये दिखा दिया कि मोदी जी खाने को दे रहे हैं, मोदी के अलावा कुछ नहीं है। तो इसीलिए गांव का आदमी भ्रमित है। और दूसरी बात मैं ये कहूँगी कि हमारे समाज का कोई लीडर नहीं है। आज भी वो तबका, अगर हमारा कोई लीडर सच्चा खड़ा हो जाए तो बीजेपी को वोट नहीं जाएगा। मैं इस वक्त मौजूद हूँ गढ़वाल भवन में। यहाँ पर बहुजन समाज के कुछ गणमान्य लोग हैं और मेरे पीछे आप बैनर देख रहे होंगे जिस पर कई सारे मुद्दे लिखे हैं और ख़ासकर से मुद्दा संविधान चालीसा को लेकर है। मैं सबसे पहले मिलवाता हूँ आपको, बहुजन समाज से आते हैं, बड़ी ज्ञानी नाम इनका है अशोक अज्ञानी। इनसे बात करते हैं। सर, क्या ज़रूरत पड़ी है और क्या आज का महत्वपूर्ण मुद्दा है? जी देखिए, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, क्योंकि देश में संविधान को ख़त्म करने की साजिश चल रही है। और उस संविधान अगर ख़त्म होता है तो इसमें जो सबसे कमज़ोर तबके हैं, जिनको 26 जनवरी 1950 को ये संविधान लागू होने के बाद जो अधिकार मिले, पढ़ने के अधिकार, रोजगार करने के अधिकार, ज़मीन खरीदने के अधिकार, इज्जत से रहने के अधिकार, बराबरी, न्याय, समानता जो इस देश में मिली, वो सब चीज़ें सब खत्म हो जाएंगी। फिर गुलामी की तरफ हम बढ़ चलेंगे। एक धार्मिक उन्माद इसमें पैदा हो जाएगा इस देश में। तो इसका बड़ा महत्व है। इसमें खाली SC STs को ही नहीं, महिलाओं को, अल्पसंख्यकों को, मजदूरों को, तमाम देश के कम से हर 100% लोगों को इसमें न्याय मिला, उनको अधिकार मिला। और देखो, सबसे बड़ी बात यह कि जो परंपरागत जिस व्यवस्था को लाने चाहते हैं, उस व्यवस्था में जो जिस जाति में पैदा होता था उसको वही काम करने होते थे, पर थोपे हुए काम। और अगर वही बात होती तो हमारे चाय वाले मोदी जी, चाय बेचने वाले कभी प्रधानमंत्री नहीं बन पाते, क्योंकि वो चाय बेचते रहते उस वाली व्यवस्था में जिस व्यवस्था को लाना चाह रहे हैं कुछ लोग, और मोदी जी चुप बैठे हैं। अगर मोदी जी को सोचना चाहिए कि भाई मैं किसी भी तरह इस व्यवस्था में नहीं आ सकता था, इस प्रधानमंत्री नहीं बन सकता था, चाय बेचता रहता मैं, मेरी पीढ़ियां चाय बेचती रहती, क्योंकि वही काम करना पड़ता। और हमारे ब्राह्मण समाज को सोचना चाहिए कि जब भारत का संविधान लागू हुआ तभी आप इस देश के राष्ट्रपति बने, प्रधानमंत्री बने, नहीं तो जो वर्ण व्यवस्था में थे उसमें ब्राह्मण कभी भी राजा नहीं बन सकता था, शासक नहीं बन सकता था। तो इसीलिए ये देश का जो संविधान जो योग्य है, जो मेहनत करता है, जो ईमानदार है, वो 4th क्लास एम्प्लॉय से लेकर के राष्ट्रपति भी इस देश का बन सकता है। हमें अपना राजा चुनने का अधिकार मिला, डेमोक्रेटिक राइट मिले, वोट के अधिकार मिले, चुनाव लड़ने का अधिकार मिला। तो इतने भारी अधिकार हम अब जनता को बता रहे हैं, भाई अगर तुम अगर इस स्थिति में खड़े हो, महिला और अब ये SC ST और मजदूर, अगर तुम्हें कोई ये मिले अधिकार तो इस संविधान की वजह से इसको बचा लो। इसीलिए अब हमें संविधान चालीसा करने की जरूरत पड़ी, क्योंकि वो ऐसा चालीसा कर रहे हैं कि जो चालीसा गुलामी, बहुमत नागरिकों को गुलामी की तरफ ले जाता है, उनके अत्याचार और शोषण की तरफ ले जाता है। इसलिए हम अपना काम कर रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं। सर, जो आज ओहदे पे बैठे हैं वो संविधान की बदौलत बैठे हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि आज संविधान का दुरुपयोग हो रहा है? देखिए, संविधान का दुरुपयोग बिल्कुल हो रहा है, क्योंकि जो जिस तरीके से बाबा साहब ने कहा था, जब संविधान देश को दिया था, उनका आखिरी स्टेटमेंट था कि भाई ना तो कोई संविधान कोई अच्छा होता है ना बुरा होता है, उसको चलाने वाले लोग अच्छे और बुरे होते हैं। तो एक अच्छा आदमी खराब संविधान को भी अपनी जनहित में बहुत अच्छे तरह से चलाएगा, और एक अच्छा आदमी भी वो बुरा आदमी अच्छे कानून को भी बुरे तरीके से करेगा। इन्होंने अपनी इस पावर को अपनी विचारधारा लादने के लिए, जो इस देश की आर्मी है, पुलिस फोर्स है, अर्धसैनिक बल है, जो इस देश की शक्ति है, उस शक्ति को इनको जनता के इसमें इस्तेमाल करनी चाहिए थी। ये उस जनता के विरुद्ध काम कर रहे हैं, उस अल्पसंख्यकों के विरुद्ध, SC ST के विरुद्ध, महिलाओं के विरुद्ध। आए दिन आप देख रहे हो दलित भी पिट रहे हैं और उनके खिलाफ कुछ बहिष्कार हो रहे हैं, 50 जूते, 5,000 रुपए जुर्माना। ये कौन सा ऐलान किया जा रहा है? ढोल पीटे जा रहे हैं, महिलाओं के साथ रेप हो रहे हैं, उनको पढ़ने से रोका जा रहा है, ठीक है ना, उनके बहुत सारा शोषण हो रहा है, मजदूरों के अधिकार खत्म करे जा रहे हैं। दूसरी बात, मजदूर जो इस देश का मेहनत करके इस देश को बनाता है, उसके जो लेबर लॉ खत्म करके उनको लेबर कोड में बदला जा रहा है, उनके सभी का कानून बदले जा रहे हैं। तो ये जो संविधान है, बराबरी, न्याय और भाईचारे और समानता पर आधारित, उस संविधान को खत्म करके ये जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं, इस संविधान का दुरुपयोग कर रहे हैं, उसकी पावर्स को उसको दुरुपयोग करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो होगा नहीं।
क्योंकि एक सीमा होती है उसकी बर्दाश्त करने की, क्योंकि इस पूरी दुनिया के अंदर और इस डेमोक्रेटिक सिस्टम में जो आवाम होता है, जो नागरिक होते हैं, वो महाशक्ति होते हैं, उसके सामने कोई भी सरकार हो कोई महत्व नहीं रखती। सर आपको लग रहा है और भी मंच इसमें साथ आएंगे, ST, SC, OBC, देखा जाए मुस्लिमों पे अभी बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है, वो एक तरफा इसको मान रहे हैं, क्या वो साथ आएंगे आपके? सर देखिए, हम तो ये कह रहे हैं कि जो इस देश का नागरिक है, जो इस देश के संविधान को मानता है, प्यार करता है इस देश के संविधान से और समझता है कि संविधान सबके लिए, वो हम समझते हैं कि हमारे साथ आएगा। कल जो हमारा जंतर मंतर पे धरना हमने जो प्रदर्शन किया, उस प्रदर्शन में गुर्जर समाज के, OBC समाज के माननीय विजय कसाना जी भारतीय वीर दल के, उन्होंने आके समर्थन दिया। उसमें SP पांचाल साहब जो विश्वकर्मा समाज के, OBC समाज के हैं, न्याय पार्टी के, उन्होंने आके समर्थन दिया। और तो और शिवसेना के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष मंगतराम मुंडे जी ने आकर के, शिवसेना ने यहाँ पर आकर के हमें समर्थन दिया और उन्होंने कहा, उनके MPओं ने भेजा है 22 MP हैं कि हम उठाएंगे इनकी बात को, संसद में उठाएंगे। और दूसरी बात, कल मोहम्मद रफ़ीक अहमद साहब जो INL जो पार्टी है उसके, वो वहाँ पर प्रतिनिधि वहाँ पर आए, उन्होंने समर्थन दिया। तो SC, ST, OBC अल्पसंख्यक तो अपने आप में हो गए ना, एक तरह से हो गए और बढ़ते जा रहे हैं। और मैं देख रहा हूँ कि कल जो हमारे प्रोग्राम में जो मीडिया चली, जिसमें चल रहे हैं, लाखों की तादाद में लोग देख रहे हैं, एक से एक उसमें मैसेजेस आ रहे हैं, मुस्लिम भी मैसेज कर रहे हैं, OBC भी कर रहे हैं, यादव साहब भी कर रहे हैं, सब कर रहे हैं कि भाई ये संविधान चालीसा चलना चाहिए, हम समर्थन। सर मेरा एक सवाल है, सर ये हनुमान चालीसा भारी पड़ रही है क्या? नहीं, कभी पढ़ी नहीं सकती। हनुमान चालीसा अगर भारी पड़ती तो भारत का संविधान चालीसा ही बनता ही नहीं कभी, क्योंकि वो इसलिए नहीं भारी पड़ सकता क्योंकि वो जो संविधान चालीसा की आड़ में ये छुआछात, भेदभाव, शिक्षा को से वंचित रखना, रोजगार से वंचित रखना और बुनियादी अधिकारों से, यहाँ तक कि इंसान होने के बुनियादी अधिकार से भी वंचित करता है वो जो हनुमान चालीसा की व्यवस्था है। और जो संविधान चालीसा की व्यवस्था है वो इंसान को मानव का वो देता है, महत्व देता है और उनको शिक्षा, रोजगार, हर संविधान, मतलब उसको पूरी आज़ादी है। जो संविधान के दायरे में रह के एक नागरिक के अधिकार होते हैं, डेमोक्रेटिक राइट होते हैं, उनको वो अधिकार। सर हनुमान चालीसा पढ़ने की होड़ हो रही है आजकल, लोग चौराहे पे कर रहे हैं, मस्जिदों के सामने कर रहे हैं और अपने धर्म का प्रचार कर रहे हैं, क्या यही है? नहीं, देखिए वो तो गलत है बिल्कुल, क्योंकि भारत के संविधान ने इस हनुमान चालीसा को भी पढ़ने की इजाज़त दी है, मगर शांतिपूर्वक तरीके से और अपने मंदिरों में, अपने घरों में, जो जिसको मानता है। उन्होंने कभी नहीं कहा, आर्टिकल 25 में, 26 में, 27 में, भारत के इन अनुच्छेदों में कहीं पर भी नहीं लिखा कि कोई धर्म का आदमी दूसरे के उसमें गिरजा में या उसके मस्जिद में या उसकी आस्था के केंद्र में जाकर के अपनी बात को थोपेगा, पढ़ेगा, झंडे लगाएगा उनके ऊपर, या उनके इलाकों में जाकर के उनके साथ गुंडागर्दी करेगा, अपने धर्म को थोपने की बात करेगा, तो या अपने किन्हीं मानने वालों की जय जयकार करेंगे, बिल्कुल गैर संवैधानिक है। इसीलिए, और देखो यहाँ भी होड़ लगी है, आप देखो ना, कल से दिल्ली में पूरी होड़ लगी है संविधान चालीसा की, कल जंतर मंतर से लेके और आप गढ़वाल बन तक देखो, क्या दिखाओ अपना कैमरा, पूरे तमाम ये संविधान चालीसा पढ़ने वाले ये भी लोग दीवाने हैं, डॉक्टर अंबेडकर के, संविधान के, भारत के दीवाने। और अभी आपको जानकारी दे दें, 24 तारीख को हमें मैसेज आया, देखिए क्या होड़ लग गई, 24 तारीख को सेक्टर 17 चंडीगढ़ में संविधान चालीसा रख दिया, हमें निमंत्रण आया। और अगले महीने इसमें जून में वहाँ पर मुरादाबाद में रख दिया हमारे साथियों ने, वो फ़ोन कर रहे हैं, पता नहीं हम जानते भी नहीं, आइए जी संविधान चालीसा यहाँ पढ़ेंगे। तेलंगाना से मैसेज आ गया, उत्तराखंड से मैसेज आ गया, देश भर में से मैसेज आ गया। ये हमारे कल शुरू करने से पूरे देश में संविधान के मानने वाले संविधान चालीसा करने को तैयार हो गए। और पूरा आप देखोगे अगले धड़ाधड़ हर जगह संविधान चालीसा ही पढ़ा जाएगा। महिलाएं पढ़ेंगी, SC ST पढ़ेंगे, अल्पसंख्यक पढ़ेंगे, OBC पढ़ेंगे और यहाँ तक कि ब्राह्मण समाज भी पढ़ेगा, क्योंकि ब्राह्मण समाज तभी इस देश का शासक बन पाया जब पहला शासक वही बना संविधान लागू होने के बाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ब्राह्मण, और देश के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, वो ब्राह्मण जब ही बन पाए शासक जब भारत का संविधान लागू हुआ। नहीं तो वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मण कभी इस देश का शासक नहीं बना। इसलिए ब्राह्मणों को भी हमने अपील की, चिट्ठी भेजी कि भाई आपको ज्यादा जरूरी है इसको बचाना। वो जुड़े क्या आपके साथ? बिल्कुल आएंगे। मैंने अभी तो वो मैसेज तो खैर नहीं आया, लेकिन वो सोचने पे मजबूर हो गए कि भाई हम अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं या जिस डाली पे हम बैठे हैं उसी को खुद काट रहे हैं। मैं यही कह रहा हूँ, आपके मन से जैसे SC ST OBC सब यहाँ पर हैं, बहुजन समाज के लोग हैं, क्या ब्राह्मण भी जुड़ रहे हैं यहाँ पे? नहीं, बिल्कुल जुड़ेंगे, लेकिन अभी तक हमारा विरोध भी किसी
किसी ने नहीं करा, लेकिन वो जुड़ेंगे हमारे साथ, और वो क्या सारे ही लोग जुड़ेंगे। सर देश की सरकार के लिए क्या कहना चाहते हैं? देश की सरकार से मेरी ये अपील है कि जो इस तरीके, देखो संविधान को लागू करो। आप धर्म के मामले में संविधान तो लागू है नहीं, लागू नहीं है ना। देखिए संविधान, बाबा साहब ने कहा था कोई भी संविधान अपने आप, ये तो किताब है, ये अपने आप लागू नहीं होगी। जो इस देश के नेता होंगे, इस देश की सरकारें, कर्णधार होंगे, जिनके हाथ में देश की सत्ता होगी, उनकी जिम्मेदारी होगी निष्पक्ष रूप से और बिना भेदभाव के ईमानदारी से संविधान को लागू करें। आप खाली धार्मिक उसमें सिर्फ आर्टिकल 25 को लागू कर दो, संविधान के आर्टिकल 25 को लागू कर दोगे तो सारे जो हमारे देश की धर्मनिरपेक्ष छवि है, जो इसकी बुनियाद है धर्मनिरपेक्ष छवि, सारे धर्मों का मान सम्मान, उनकी सुरक्षा, उनकी बराबरी, उनकी आज़ादी सब बराबर हो जाएगी और ये देश पूरी दुनिया में एक महान कहलाएगा। और देखिए इन अमेरिका ने, कितने शर्म की बात है, इन चंद उन्मादी लोगों ने, मैं सरकार से कहूँगा, हाथ जोड़ के विनती है मेरी भारत सरकार से कि अमेरिका ने पिछले 15 दिन पहले उन्होंने घोषित किया कि भारत में धार्मिक लोकतंत्र नहीं है। ये बड़े अपमान की बात है, राष्ट्रीय स्तर पे इस देश का सर नीचे हो रहा है। तो मेरी सरकार से अपील है कि उस गलती को सुधारें और जो भी ये उन्मादी हैं, इन उन्मादियों को सबक सिखाएं, जेलों में डालें और आर्टिकल 25 को भारत के लागू करें, जिससे कि तमाम धर्मों को धर्म की स्वतंत्रता, समानता, न्याय और सुरक्षा मिले। ठीक है, मेरे साथ यहाँ पर एक माता जी भी हैं जिनसे मैं बात करना चाहूँगा। माता जी क्या कहना चाहती हैं आज के मुद्दे पे, क्या कैसे देखती हैं इसको? नहीं, संविधान चालीसा अभी शुरुआत है और ये धीरे धीरे सभी स्टेट में भी जाएगी और सभी कास्ट के लोग इसको मानेंगे भी, क्योंकि इसमें कोई बुराई नहीं है। ये ब्राह्मण समाज आएगा आपके साथ? ब्राह्मण समाज भी, जो समझदार आदमी है, आज भी साथ है और आएगा भी। समझदार आदमी की गिनती बहुत कम है, जो ना समझे उनकी गिनती बहुत ज़्यादा है। अभी क्या है कि उनको कुर्सियों की लालसा है कि जहाँ भी हम जाएं बस हमें कुर्सियां मिल जाएं, पद मिल जाएं। जब लोग संविधान को मानने लगेंगे, काफ़ी लोग मानेंगे, जब और भी इसके अंदर आएंगे, एजुकेशन हमारी ठीक होगी, तो जाहिर सी बात है ब्राह्मण भी आएगा, दूसरी कास्ट भी आएगी, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि सबसे पहले हमें जो समाज की रीढ़ है ये एजुकेशन है, जो कि इस सरकार ने फिलहाल जो है वो नीचे कर दी है। आप ये समझ सकते हो कि जिस तरह से अनपढ़ आदमी क्या है, बिना रीढ़ का आदमी, कोई भी जीव हो वो धरती पर रेंगता है, वो चल नहीं सकता है। हमारी सरकार जो अभी शिक्षा नीति लेके आई है, ये गुलामी का दस्तावेज है। हमारी समाज को, बहुजन समाज को रीढ़ के बगैर, ये शिक्षा का मतलब ये कि रीढ़ हमारी तोड़ दी है। जो सरकार बनी है, हम ही लोगों ने वोट करके वो बनवाई। वो वोट उन लोगों ने बनाया है जो कि आज तक ये नहीं समझ पाए कि संविधान है क्या। अच्छा, काफ़ी लोग ऐसे हैं जो संविधान को, गांव में क्या लालच हो रहा है कि 5 किलो अनाज दे दिया, दाल दे दी, तेल दे दिया, नमक दे दिया। आज उनके दिमाग में ये बैठ गया है, क्योंकि देखो भूख ऐसी चीज़ है, इंसान को बदल देती है। आज जब हमारे समाज को गाँव में रोजगार नहीं है, जो यहाँ से पलायन करके गए मजदूर, वो भूखे मर रहे हैं, तो वो वोट भी उन्हीं को देंगे ना जो खाने को दे रहा है। अब पहले किसी सरकार ने ऐसा नहीं किया कि दिया 10 रुपए और उसको दिखाया 20 रुपए। इस सरकार ने ये दिखाया कि 5 किलो अनाज दे दिया, दाल दे दी 1 किलो, तो उसने ये दिखा दिया कि मोदी जी खाने को दे रहे हैं, मोदी के अलावा कुछ नहीं है। तो इसीलिए गांव का आदमी भ्रमित है। और दूसरी बात मैं ये कहूँगी कि हमारे समाज का कोई लीडर नहीं है। आज भी वो तबका, अगर हमारा कोई लीडर सच्चा खड़ा हो जाए तो बीजेपी को वोट नहीं जाएगा। हमारा दिग्भ्रमित है समाज कि हम वोट दें तो किसको दें। आपने केजरीवाल को देखा, केजरीवाल भी उसी लाइन में आ रहा है जो बीजेपी आ रही है। ऐसा नहीं है कि कोई केजरीवाल अलग से आ रहा है। पहले बिजली फ्री का नाटक दिया, अब वो बिजली को कह रहा है कि हाँ हम बिजली का बिल दिल्ली की जनता को फायदा पहुंच रहा है मैम, बिजली पानी में जैसे बढ़िया काम हो रहा है। ठीक कह रहे हो, बिजली पानी में बिजली अब वो ख़त्म करने जा रहा है। अच्छा, उसने कह दिया है कि बिजली का अब जाहिर भी है, मुझे नहीं लगता कि बिजली का बिल ले लेगा तो कोई बड़ी बात है। ये हमारे देश की अर्थव्यवस्था का सवाल है। अगर बिजली का वो बिल देंगे तो सही बात है कि हमें देना चाहिए। अच्छा, चलिए, ये थे मेरे साथ यहाँ गढ़वाल भवन में मौजूद कुछ लोग और जो अपनी अपनी प्रतिक्रिया बता रहे थे। लेकिन देखना है कि आखिर समाज के लोगों को
जागरूक बहुत होने की ज़रूरत है, एक साथ आने की ज़रूरत है और जुड़ने की ज़रूरत है, तभी कुछ हो पाएगा, तभी ये संविधान बच पाएगा। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।